आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ेंगे। ये इसमें है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें मेनली 3 फार्मूला दिया होता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर है, इसी को आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर है एक, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तीसरा फार्मूला होता है इसका कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इसी तीनों फार्मूला को पहले प्रूव कर लेते हैं इसी तरह। तो इसे प्रूव करने से पहले आप टेन साइन कॉस से कोसेक से पढ़े होंगे, उसका आज रिव्यू देख लेते हैं, यानी कि फिर से अब कुछ याद कर देते हैं उसका ताज़ा। पहला होता था आपका टेन ना, तो टेन ए, इस एंगल से बनेगा टेन ए। तो टेन का आपका होता है ये समकोण त्रिभुज को पता होगा, ये होता है कर्ण, नीचे वाला आधार हो गया, ये लंब। टेन का फॉर्मूला आता था आपका लंब बाय आधार, इसका उल्टा कॉट का ना, तो कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला होता था आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। उसके बाद साइन का देखते हैं, साइन ए। साइन का होता था आपका लंब बाय कर्ण, आपका लंब बाय कर्ण। साइन का उल्टा हो जाता था आपका कोसेक, यानी कोसेक। कोसेक बराबर होता था आपका कर्ण बाय लंब। उसके बाद कॉस देख लीजिए, कॉस ना, कॉस ये। तो कॉस का फॉर्मूला होता था आधार बाय कर्ण। कॉस का उल्टा होता था सेक, सेक ना, तो सेक का फॉर्मूला होता था आपका कॉस का उल्टा यानी कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार, आधार। ये 6 फॉर्मूला होता था कि इससे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। पिछले वीडियो में बताए थे एक्सरसाइज 8.3 होगा, 3 में पढ़ाए थे आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। वो प्रूव करके, यानी कि टेन थीटा का आता है आपका लंब बाय आधार और कॉट थीटा का आधार बाय लंब। इसे दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका नीचे आधार नीचे लंब, इसका ऊपर में लंब, ये नीचे आधार का आधार, ये दोनों कट के एक आ जाता था। एक ये भी याद रखना होगा। और देखिए यहाँ इस एक ही से आपका 2 फार्मूला 3 फार्मूला निकले, यानी कि टेन ए बराबर होता था 1 बाय कॉट थीटा ना। टेन थीटा का यानी कि टेन थीटा है ना, कॉट यानी कि टेन थीटा आपका कॉट थीटा का उल्टा है, तो इसका अपोजिट फिर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। एक साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता था साइन यानी कि टेन थीटा ना, साइन का साइन थीटा इंटू साइन का होता है ना कोसेक, इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1।
कि साइन का होता है ना, साइन ए तो साइन थीटा, साइन का होता है ना लंब बाय कर्ण, कोसेक का होता है कर्ण बाय लंब। तो साइन गुना कोसेक कीजिएगा तो ये इसका नीचे वाला कर्ण ऊपर का कर्ण कट जाएगा, उसका साइन का ऊपर वाला लंब नीचे वाला कोसेक का नीचे वाला लंब दोनों कट जाएगा, यानी इसका एक आ जाएगा। इसका भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ये चल जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर होता था 1 कोसेक थीटा। और इसी में से एक और आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये तीनों एक फार्मूला हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसी से ये दो निकल गया, क्वेश्चन 2 और फार्मूला बन गया है। यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, इसी से 2 फार्मूला और निकला है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। और इसमें एक और होता था आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा हो गया, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा हो गया, और इसी सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। ये 3 फार्मूला निकल गया। इसमें आपको मोटा मोटी देख लीजिए, ये तो नहीं याद रखना पड़ेगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, उसी से यानी कि टेन का उल्टा हो गया आपका कोट, टेन कोट का उल्टा हो गया, कोट टेन थीटा का उल्टा हो जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है। नहीं, इसमें आप सब समीकरण पढ़िएगा, जैसे टेन है तो टेन को कोट में बदलना होगा, तो उससे टेन ए है यानी कि टेन थीटा है तो 1 बाय कोट थीटा होता है। अगर टेन ए होता तो यहाँ पर 1 बाय कोट ही हो जाता। अगर टेन 30 डिग्री होता तो उसका 1 बाय कोट 30 डिग्री हो जाता। उसी तरह अगर साइन 30 डिग्री दिया होता तो उसे कॉस में बदलना होता, तो 1 बाय कोसेक 30 डिग्री हो जाता। अगर कोसेक 60 डिग्री है उसे साइन में चेंज करना है, तो कोसेक 60 डिग्री है तो उसका हो जाएगा 1 बाय साइन 60 डिग्री। तो उसी तरह कॉस 30 डिग्री यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसका ये फॉर्मूला है। अगर कॉस 30 डिग्री दिया है उसे सेक में बदलना है तो 1 बाय सेक 30 डिग्री हो जाता। अगर सेक 30 डिग्री दिया है उसे कॉस में बदलना है तो 1 बाय कोसेक 30 डिग्री हो जाता, 30 डिग्री दिया होता तो। पिछले वीडियो में पढ़े थे टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट है ना। अगर टेन को अगर हमें यानी कि टेन को कॉट में बदलना होता था तो सिर्फ वहाँ पर एक ही फॉर्मूला होता था कि 90 डिग्री माइनस ए कर देते तो वो आपका कॉट ही हो जाता था। अगर साइन को अगर हमें कॉस में साइन को यानी ये एक दोनों तो साथ में है, वहाँ पर भी होता था टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन होता था। यहाँ पर साइन कोसेक हो जाता है ना, तो कि ये वाला नहीं काम करा, यानी कि उससे ये वाला मिलेगा साइन 90 डिग्री। अगर साइन को अगर आप कोसेक में चेंज करते थे तो उस फार्मूला से काम नहीं चलता था, तो उससे आप साइन थीटा का 1 बाय कोसेक थीटा यानी कि वो सेम का सेम ही आ जाता है। अगर साइन को कॉस में चेंज करना होता तो क्या कर देते थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर देते थे, आपका वो कॉस थीटा हो जाता था। यानी साइन को डायरेक्ट हमें कोसेक में अगर बदलना होता तो वहाँ पर वो 90 डिग्री माइनस ए करके उस फार्मूला से नहीं निकलता था। यानी इसमें साइन को आप कॉस में चेंज कर सकते थे या साइन को आप किसी में भी उसे एंगल, साइन को कॉस के सिवा आप उससे किसी में चेंज नहीं कर सकते, किसी भी त्रिकोणमिति में नहीं चेंज कर सकते थे। यहाँ पर कॉस को अगर सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है तो 1 बाय कॉस बराबर 1 बाय सेक हो जाता था। और आपको वो 3 फार्मूला में तो पिछले वाला था साइन यानी कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए का वो 3 फार्मूला एक साथ होता था, जिसमें ये दोनों एक ही साथ रहता था। इसमें साइन
कोस आ जाता था और सेक कोसेक आ जाता था। ये आपको याद रखना होगा, इसी में बनेगा। आप अगला फार्मूला के लिए देख लो। अगला फार्मूला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है ना आपका, प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 3 होता था ना, और आधार स्क्वायर बराबर होता था आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो उसी फार्मूला से 3 को आपका एक फार्मूला और बन जाएगा। इससे पहला देख लीजिए, जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए एंगल को थीटा, जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। कि ये कैसे आ गया, तो इससे अगर आप प्रूव कर देंगे तो ये होगा आपका, ये फार्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में ए बी सी दिया है, और कर्ण इसमें क्या है, ए सी, क्या है, ए सी है। तो यहाँ हम ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कर्ण ए सी है ना, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण ए सी है, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है, तो लंब बी सी को मान लीजिए, बी सी को लंब, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर जो आधार स्क्वायर नहीं, तो आधार आपका ए बी है, पर क्या कहते हैं, ए बी स्क्वायर, जो ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर जो बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया आपका बी सी स्क्वायर जो ए बी स्क्वायर। कि अगर पूरा यानी कि देखिए पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। समीकरण में आप किसी से आप भाग, यानी कि पूरा समीकरण को आप भाग दे देते हैं, तो उसका जो वैल्यू यानी कि जो उसका जो मान में होता वो कुछ चेंज नहीं होता। जैसे देख लीजिए पूरा एक समीकरण बन गया, और पूरा में अगर हम 5 से अगर भाग देते हैं, वो सब में 5 से भाग देते हैं, तो उसका जो मान रहेगा ना अंतिम में सेम ही रहेगा। पूरा इक्वेशन में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो फिर भी पूरा ऐसे सेम ही रहता। और इक्वेशन पूरा को अगर हम इस साइड को अगर 5 से अगर गुना कर देते तो भी सेम ही आ जाता, तभी उसका मान सेम ही आता। तो देखिए पूरा समीकरण को हम ए सी यानी कि कर्ण है ना, तो ए सी से अगर भाग दे देते हैं, ए सी से भाग देते पूरा, तो उसका भी वैल्यू सबका सेम ही रहता। तो देख लीजिए यहाँ पर देते हैं प्रत्येक, लेकिन दोनों पद को ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, ए सी स्क्वायर से भाग देने पर ना, ये ए सी स्क्वायर है पहला, तो ए सी स्क्वायर बाय में आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर जो ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर हो गया। पूरा में ए सी से भाग दे दिया। देखिए ये आपका ए सी बाई ए सी कट जाएगा, इसका मान हो गया 1, आता है बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, और जाता है ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। देखिए ये 1 है, तो अगर लिख लीजिए इसे 1, कि पूरा में अगर दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख सकते बी सी बाय ए सी स्क्वायर, बी सी बाय ए सी स्क्वायर जोड़ ए बी बाय ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर हो गया। कि अब यहाँ से यानी कि थीटा अगर आप इसी को मान लीजिएगा थीटा ना, कि बी सी बाई ए सी क्या होता है, बी सी, आपका बी सी बाई ए सी निकल रहा है, बी सी बाई ए सी का स्क्वायर, तो बी सी बाई ए सी दिया गया लंब बाय कर्ण। लंब बाय कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो आपका साइन का होता है ना। देखिए इसीलिए हम आपको पहले ही ये छब फिर से लिख दिए थे।
BC बाय AC, तो लंब बाय कर्ण क्या हो गया, साइन हो गया ना, कि BC बाय AC आया है, तो BC आपका ये हो गया और AC ये, तो लंब बाय कर्ण क्या होता है आपका, साइन थीटा ना। यहाँ पर लिखे 1 बराबर BC बाय AC को क्या लिख देते हैं, साइन थीटा ना, ये आपका साइन का स्क्वायर हो जाता, प्लस अब है AB बाय AC, ध्यान देख लीजिए, AB बाय AC, तो आधार बाय कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, देख लीजिए कॉस का है ना, आधार बाय कर्ण, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला होता है 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। और इसी को अगर पलट दीजिएगा साइड ले जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आ गया। इसी का अब दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्म यानी कि ये एक बनाए थे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर, कर्ण AC था तो AC स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो लंब हो गया आपका BC स्क्वायर, BC स्क्वायर जोड़ आधार AB है तो AB स्क्वायर। इसमें हम क्या इस AC से भाग दिए थे, AC से पूरा हम भाग दिए ना, दोनों पद को AC स्क्वायर से भाग देने पर, पहला बार हम AC स्क्वायर से भाग दिए, इसी में अगर दूसरा बार हम AB स्क्वायर से भाग देते, AB स्क्वायर से, तो आपका 1 + tan स्क्वायर A बाय सेक स्क्वायर A फार्मूला निकल जाता, और एक बार और भाग देते तो 2 है, एक बच जाता, 3 2 है तो 3 है तो 2 ले लेते, एक बच जाता, तो BC से अगर फिर BC स्क्वायर कर देते इस इक्वेशन में, तो आपका 1 + cot स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A का फार्मूला निकल जाता, तो उस दोनों को हम बना ही देते हैं। ये आपका ये 1 वाला, ये 2 यानी कि हो जाएगा आपका कॉट पहले 10 का ले लीजिए, tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A ना, उससे भी वैसे करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है फिर से देख लीजिए, AC कर्ण है, आधार AB है, लंब BC है, डायरेक्ट लिख देते हैं, आपका AC स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका BC का स्क्वायर, लंब हो गया आपका BC का स्क्वायर जोड़ आधार AB का स्क्वायर, लिखेंगे दोनों पक्ष को AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देते जाएगा आपका AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से सबको भाग दे रहे हैं, देखिए AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं, तो AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर सिर्फ कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू 1 निकलेगा, कि AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, कि AC बाय AB है ना, तो AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, कर्ण बाय आधार किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बाय आधार आपका होता है, कर्ण बाय आधार आपका सेक का फॉर्मूला होता है सेक का ना, कर्ण बाय आधार सेक का होता है, जिसे का कर्ण बाय सेक का ना
कर्ण बाय आधार, ये ना सेक का कर्ण बाय आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण, यानी कह रहे सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, तो हो जाएगा लंब बाय आधार। लंब बाय आधार आपका टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का होता है लंब बाय आधार। तो आपको यहाँ पर टेन थीटा का स्क्वायर, जो ये 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा जो 1 हो गया। और इसे आप इसी तरह लिख सकते हैं, इसी तरह लीजिए, या नहीं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या इसमें ए बी से पूरा भाग दिए थे, ये तो हो गया पूरा, या गया क्वेश्चन। इसमें देखिए ए बी से भाग दिए थे और इसमें ए सी से, अब बच जाता है बी सी ना, तो अगर बी सी स्क्वायर से भाग देते हैं तो एक फॉर्मूला और बनता है उसका, वही बना देते। कर्ण, इसका पहले फार्मूला क्या होगा सोल्व करके वो पहले लिख लेते हैं। इसका होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे आप 3 नंबर है ना, ये इसका फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण देख लीजिए ए सी कर्ण है और आधार आपका ए बी है, लंब बी सी है ना, लंब बी सी आधार ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर लंब बी सी का स्क्वायर आधार ए बी, आधार का ए बी का स्क्वायर, लंब बी सी है आधार ए बी है, आधार ए बी हो गया लंब बी सी कर्ण ए सी। इसमें पहले पहला बार में कर्ण ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे ए सी स्क्वायर, दूसरा बार में ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर आधार स्क्वायर से भाग दिए थे, आप बी सी स्क्वायर बच जाता है तो उससे आप भाग देंगे लंब स्क्वायर से ना। दोनों पक्ष में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये आपका ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। देखिए बी सी कट जाएगा, क्या आपका 1 होता है ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर ना, तो ए सी बाय बी सी का निकाल पहले देखते हैं क्या होता है। ए सी आपका कर्ण है बाय बी सी, कर्ण बाय लंब ना, ए सी बाय बी सी है ना, ए सी स्क्वायर बाय बी सी, तो कर्ण बाय लंब किसका फॉर्मूला होता है आपका कोसेक का, कर्ण बाय लंब कोसेक का ही होता है ना, देख लीजिए कर्ण बाय लंब कोसेक का है, कहते हैं कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा आपका 1 निकला है इसका, जो ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर ना, ए बी का है, ए बी है आधार बाय बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर
क्या हो गया लंब। आधार बाय लंब किसका फॉर्मूला होता है? कॉट का ना, कॉट का देख लीजिए, आधार बाय लंब कॉट का होता है, तो कॉट स्क्वायर पर कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, इसलिए 1 ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये भी सॉल्व प्रूव हो गया ना। ये पहले उसी प्रकार दिया है, अगला वीडियो में 8.4 सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, 2-3 वीडियो लग जाएगा। इस सब में से आपका 2 नंबर 5 नंबर तक, 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछ लेता है। आज क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको, तो देख लीजिए। ये आपको सब याद ही होगा, टेन का, कॉट का, साइन, कोसेक, कोस सेक का। टेन का लंब बाय आधार होता है, कॉट का आधार बाय लंब, साइन का लंब बाय कर्ण, कोसेक का कर्ण बाय लंब, कॉस का आधार बाय कर्ण, सेक का कर्ण बाय आधार। ये फॉर्मूला सबको याद ही होगा आपको कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, एक ये वाला। अब पता है टेन का उल्टा कोट हो जाता है, कोट का उल्टा टेन, तो 1 बाय हो गया। ये तीनों फार्मूला। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये भी आपको याद रखना होगा। इसी सबसे अगले वीडियो में आपको 8.4 है ना, इसी सब फार्मूला से सॉल्व होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी याद रखना पड़ेगा। और कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और ये तीनों फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। इधर टेन स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि इसे अभी इसी प्रकार याद रख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बज जाता है, अभी सॉल्व किए थे, प्रूव किए थे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यही 6 क्वेश्चन 6 फार्मूला ये हो गया आपका, 3 ये और 3 मोटामोटी 3 ही रखने दे से 6 हो गया। सब आप याद रखिएगा। तो अगला 8.4 जो है ना, 8.4 इसी से सॉल्व होगा। कि इस वीडियो में इतना ही रहेंगे।